तो फिर आपके जो फादर हैं वो इतने सालों तक सरकार में रहे और अब जब चुनाव आने वाले हैं तब उनसे उन्होंने हाथ खींच लिया एक तरीके से। देखिए, मैं बताऊं आपको कि इन चीज़ों पे तो हम पहले भी दादा ने बोला है, और चाहे शांति धारीवाल जी वाला मामला हो चाहे और किसी का मामला, पहले भी बोला है। लेकिन ये सही बात है कि उस समय सरकार का भागीदार होने के बाद भी हमने सरकार पे सवाल खड़े किए हैं जहाँ सरकार गलत थी, और उसी का आज हमें फल मिल गया। आप ये बताइए कि लाल डायरी के बारे में आप क्या जो एक राजस्थान की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया एक लाल डायरी के पीछे, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, लाल डायरी के बारे में मेरा ज़्यादा जानकारी इसीलिए नहीं है कि जिस समय सरकार होटलों में थी, विधायक दल की मीटिंग सीएम हाउस के अंदर थी, वहाँ से ये सभी फेयरमाउंट होटल की तरफ जा रहे थे, उस समय का वो प्रकरण है। और इस मामले में ये तो पता थी हम, ये सही बात है। और लेकिन इसके जो राज हैं वो आपके सामने मंत्री जी बोलेंगे। नहीं तो घर में अभी आपके सामने भी कभी कोई लाल डायरी के बारे में कोई बातचीत हुई है? घर के अंदर कोई डिस्कशन चला है इस बारे में? देखिए, बैकग्राउंड के पीछे नॉन पॉलिटिकली ये बातें होती थी, ये सही बात है। और उस समय भी जिस समय वो प्रकरण चल रहा था, जब वो ईडी के रेड में से मंत्री निकाल के लाए थे, उस समय मैं घर पे था। और क्या ये गलत नहीं था ईडी की रेड से जो है वो डायरी को निकाल के लाना, भ्रष्टाचारियों का साथ देना? क्या ये आप इसको सही मानते हैं? इसमें मैं बताऊं ना आपको, मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के ऊपर, मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के ऊपर। नहीं तो तभी भी गलत ही था ना वो एक्शन, तो कर दिया। राजस्थान विधानसभा में एक एमएलए ने एक विकास पुरुष शांति धारीवाल साहब के ऊपर हमला करने की कोशिश करी, उनका माइक छीना और उनका हाथ पकड़ा। बहुत ही शर्म की बात है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी के 60 साल दिए, एक ऐसा परिवार जिसकी 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां लगातार एक पार्टी की सेवा कर रही हैं और देश की और प्रदेश की सेवा करने में जुटी हुई है, और जिंदगी उनने उसी पर्पस के लिए समर्पित करी है, उस व्यक्ति के साथ एक राजस्थान की विधानसभा में आज ये घटना घटी। बहुत ही शर्म की बात है कि एक एमएलए ने झूठ फैलाया, लाल डायरी का मुद्दा उठाया, जो कि प्योरली एक फैब्रिकेटेड मुद्दा रहा है। लाल डायरी वो हमेशा से कहते रहे हैं। लाल डायरी क्या चीज है? अगर लाल डायरी की सच्चाई वो मीडिया के सामने ला सकते हैं तो अभी तक क्यों नहीं लेके आए? वो किसका इंतजार कर रहे थे? वो लाल डायरी सिर्फ एक झूठ है और एक फैब्रिकेटेड मुद्दा है, जो इन एमएलए ने बीजेपी के साथ मिलके ये मुद्दा बनाया ताकि वो सरकार को घेरे और सरकार अशोक गहलोत जी की लोक कल्याणकारी सरकार को गिराएं। इस सरकार ने जनता की और आम जन की इतनी सेवा करी इन 5 साल में, हम ये नहीं भूल सकते। हम बार बार ये याद दिलाएंगे कि कोरोना में अशोक गहलोत जी की सरकार ने कितना बढ़िया काम किया है, कितना जी जान से एक एक व्यक्ति, चाहे वो कोटा में अमित धारीवाल जी हो, मेरे पिताजी, या फिर धारीवाल साहब हो, या फिर अन्य विधानसभा में कई सारे कांग्रेस के एमएलए ने इतना शानदार काम किया है कि कोरोना काल में, और वो हम इसको नहीं भुला सकते। और अब जो 10 अशोक गहलोत जी ने योजनाएं निकाली हैं, इतनी शानदार योजनाएं हैं कि हर वो अंतिम छोर का व्यक्ति भी उससे इतना फायदा ले पा रहा है कि इनके पास कोई और मुद्दा बचा ही नहीं सरकार को घेरने के लिए। क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से जो भी काम घटनाएं घट रही हैं, उससे ये बहुत ही परेशान और हताश हैं। ये चाहते हैं कि हमारे नेता मुख्यमंत्री जी बन जाएं, वो हो नहीं सकता, वो हम होने नहीं दे रहे, क्योंकि लोग इतने खुश हैं सरकार से और इसके कार्यकाल से कि वो अशोक गहलोत जी को ही मुख्यमंत्री अगली बार भी देखना चाहते हैं। और हम अगली बार, ये जो लोगों के मन में ये हमेशा से विचार रहा है कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी, उसको हम अब तोड़ेंगे और अशोक गहलोत जी की सरकार जो मुख्यमंत्री बनेंगे अगले 5 साल में भी, हम उन्हें ही मुख्यमंत्री बनवाएंगे। और ये 5 साल भी, आने वाले 5 साल भी हम उतनी ही मेहनत के साथ लोगों की सेवा में जुटे रहेंगे जितने हम इस 5 साल भी रहे हैं।